स्वरूप की लाल प्रकाश हमें याद दिलाता है कि हम अपने घर लाल में चमकते हुए बिंदु सितारे के रूप में। बच्चे नीचे बैठ सकते हैं, बच्चे दोनों गुड़िया नीचे आ जाओ, नीचे बैठेंगे आप भी। गुड़िया ये नीचे बैठिए, अच्छा बैठिए। तो हम सभी यहाँ से चलते हैं अपने सत्य स्वरूप में परिणाम की ओर। तो गीत हमें याद दिलाएगा कि हमारा सत्य स्वरूप स्वदेश है, भूल कर एक बिंदु स्वरूप में स्थित है। यहाँ भर के उड़ान है जादू की
नगरी तेरा आसमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहां है, जादू की नगरी तेरा आसमान। परम धाम के सुंदर चमकते हुए सत्य स्वरूप में मेरा बाबा मेरे साथ है। मैं आपको अपनी शक्तियों में और गुणों में भरपूर होकर प्यारे बाबा से छुट्टी लेकर सृष्टि चक्र के दूसरे अभ्यास में हम नीचे आते हैं। जब हम परम धाम से धीरे धीरे आत्मा सितारे नीचे आ रहे हैं और यह सतयुग दैवी दुनिया, सोने की दुनिया, सुनहरी दुनिया, हेवन, पैराडाइज, बहुत सुंदर ये बहिश्त का बगीचा बनती है, जहाँ मनुष्य देवी और देवता के रूप में, प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में जन्म लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग त्रेतायुग यह दुनिया सतो प्रधान सतोगुणी दुनिया के रूप में रहती है। तो आइए अपने मन में ऐसा अनुभव करेंगे कि हम सितारे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और सुंदर दैवी संस्कारों से सुसज्जित प्रकृति के सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं दिव्य प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में। तो अभी हमारे सामने उपस्थित होगी सुनहरी दुनिया, सोने की दुनिया, लक्ष्मी नारायण की दुनिया। सोने की चिड़िया जब भारत कहलाता था, तो ऐसी सुंदर दुनिया अब आई की आई। तो मैं आप सभी से आह्वान करने के लिए कहती हूँ कि ऐसी सुंदर दुनिया का आह्वान करेंगे तो जल्द से जल्द हमारी दुनिया में सबसे सुंदर श्री कृष्ण, श्री राधे, लक्ष्मी नारायण के रूप में नाचित सुशोभित श्री नारायण सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी वो देखी स्वर्ग सुबह अंधियारों से मुख मोड़े पूर्ण अनिर्वचनीय हरियाणा पुरुषोत्तम ऐसी सुंदर दुनिया में यथा राजा रानी तालियों के द्वारा भी सुंदर देवों का स्वागत करते हैं और अपने को सूक्ष्म में वही विचरते बड़ी देवता और ये भूमि स्वर्ग समान, हर आत्मा यहाँ बड़ी देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। करिए जागर
सुंदर नगरी में सुखी सुख होगा बताने के लिए सीता कुमारी सतयुगी देव कुमारी वगैरह स्वर्णिम भारत सपनों का सपनों का सुंदरा पर देखो साकार हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है महाराज हो रहा है नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा सावन का प्रीति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है महाराज हो रहा है मन तो आपका ही राज है ऐसी सुंदर स्मृतियों के साथ किसका मन मयूर नहीं नाचेगा श्री कृष्ण के मुखमंडल पर जो संपूर्णता है कहते हैं सूर्य जलाए चंद्र की वास्तव में चंद्रमा को थोड़ा जलाते हैं लेकिन पहले वो अपने कुछ समय जो संपूर्णता के लिए है और है सतयुग लेकिन सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है परंतु क्या हम जानते हैं कि विष्णु कौन है सतयुग के राज्य को विष्णु वंशावली विष्णु का जो राज्य है जो शेष शैया पर विराजमान लेते हुए और लक्ष्मी उनके पैर दबाती हुई वास्तव में यह चित्र तो उचित नहीं परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं कि विष्णु चतुर्भुज कौन है और आज कलयुग तक आते आते आत्माओं के तमो प्रधान होने पर भी मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में जब रहते हैं तो स्त्री और पुरुष प्रवृत्ति की गाड़ी के दोनों पहिए जब सतयुग था तो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी संपूर्ण मानव और संपूर्ण मानवी इन्हीं का दोनों का मिला जुला रूप ही कंबाइंड रूप ही विष्णु चतुर्भुज है जिन चार हाथों की बातें हम सुनते हैं वे चार हाथ दो हाथ श्री लक्ष्मी के और दो हाथ विष्णु जी यानी श्री नारायण के हैं तो दोनों को मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है विष्णु चतुर्भुज। तो आज हम एक बहुत सुंदर दृश्य देखने वाले हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु चतुर्भुज कैसे दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन होता है जिन महालक्ष्मी के चार हाथ वास्तव में क्या हम जानते हैं कि वे चार हाथ किसके प्रति कई कार्य घर गृहस्थी में रहते हुए महिलाएं आगे रहती हैं और पुरुष पीछे रहकर गुप्त रहकर ही उस कार्य को संपन्न कराते हैं महिलाओं के हाथों से वो कार्य स्त्री के हाथ से संपन्न होता है तो ऐसे ही दीपावली में जैसे महालक्ष्मी पूजन है उसमें भी चार हाथ है महालक्ष्मी में लक्ष्मी जी आगे हैं और नारायण पीछे और विष्णु के स्वरूप में श्री नारायण आगे हैं और लक्ष्मी जी
बस उनके जस्ट साथ साथ ही है। तो अभी हम एक सुंदर दृश्य देखेंगे, नर नारायण नारी लक्ष्मी। तो हम सुनते हैं कि हे नर ऐसी करनी कर जो नारायण को वर, हे नारी ऐसे लक्षणों को धारण कर जो श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त कर। लेकिन आज श्री लक्ष्मी और नारायण को विष्णु चतुर्भुज बनते हुए और इस रहस्य को समझते हुए हम स्वयं अपनी नेत्रों से देखेंगे और फिर हम उसके बारे में, उनके रहस्य, उनके अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो मैं अभी रूपा बहन को उपस्थित करने के लिए आग्रह करूंगी कि आइए नर नारायण नारी लक्ष्मी को विष्णु चतुर्भुज के रूप में कैसे हम दिखाएंगे। चारों अलंकार उपस्थित करेंगे और चारों अलंकार का रहस्य फिर हम सुनेंगे। बनी देवता और ये भूमि स्वर्ग समान करे उजागर शिव का सपना, करे उजागर शिव का सपना, करके राम युगनाथ हर आत्मा यहाँ बनी देवता और ये भूमि स्वर्ग समान। तो मैं संगम युग के युगल, हमारे सामने एक ही युगल बैठे फिलहाल। हम तो चाहते थे युगल रूप में और भी सभी आए, आज एक ही युगल रूप है ना अभी। तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों सबसे आगे आए। भाई जी आशियाना से आए हैं युगल रूप में, और कोई तो नहीं है ना अभी, तो ये रोल आपका ही होगा अभी। आप दोनों आगे आएंगे और नारायण को अपने हाथों से नारायण के अलंकार देंगे। दाहिने हाथ में स्वदर्शन चक्र, दाहिने हाथ में आप स्वदर्शन चक्र पहनाएंगे। सर्वश्रेष्ठ शिव ज्ञान की, शिव का और आप सभी इसके साक्षी रहे, ताली बजाते हुए उनके अलंकार को वंदित होगा विश्व महान। अभी मैं ऋतु बहन से आग्रह करूंगी कि आप देखिए, ये भी याद रखना होगा कौन सा अलंकार किस हाथ में। तो दाहिने हाथ में गदा है, थोड़ा बीच में आ जाएंगे। और अभी लक्ष्मी जी के अलंकार में दोनों के मिले जुले अलंकार हैं, इसलिए इसको समझना होगा। शिव का सपना करे उजागर शिव का सपना। ऋतु बहन आप मेरे हाथ से ये शब्द लेंगे। ऐसे समय पर जब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर इस विश्व का परिवर्तन करता है, तो आपको देखकर कैसा लग रहा है विष्णु स्वरूप? अभी मैं पूछना चाहूंगी और आप मुझे जो हाथ खड़ा करेंगे
30 सेकंड में आपको जवाब देना होगा इन चारों अलंकारों का रहस्य, एक एक करके। सुदर्शन चक्र, किसको को पता है सुदर्शन चक्र का अर्थ? अभी नहीं बताना, हाथ खड़ा करना है सिर्फ। मैं देख रही हूँ कितने भाइयों को पता है और कितनी बहनों को पता है। सिर्फ हाथ खड़ा करने से नहीं चलेगा, बताने भी आना होगा किसी किसी को। आइए प्रतिभा बहन, आइए। सुदर्शन चक्र के बाद गदा का रहस्य बताने के लिए भी तैयार रहेंगे। आ जाइए आगे जी। सुदर्शन चक्र हमारे 84 जन्मों का चक्र दिखाया गया है और हमारे सारे व्यर्थ नेगेटिव सब खत्म हो जाते हैं। अंजू बहन आप भी आइए, सुदर्शन चक्र का अर्थ बताइए। अनीता बहन तैयार रहेंगे, अगला आपने भी हाथ खड़ा किया। सुदर्शन चक्र का अर्थ है ईश्वर का दर्शन करना। मेरे पूरे 84 जन्मों में मेरे कितने पाठ थे, उन्हीं सभी स्वरूपों का मुझे दर्शन करना है। पहला है अनादि स्वरूप परम धाम में, फिर दूसरा है सतयुग में देवता स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा ब्राह्मण स्वरूप और पांचवा फरिश्ता स्वरूप, अंत में फरिश्ता स्वरूप। बीच में मैं छोटे बच्चों को देख रही हूँ जो सतयुग की सुंदर राधे कृष्ण के रूप में आ सकते हैं। आएंगे आप, हाँ इनकी हेल्प करेंगे बहनें। अनीता बहन आप राधा को ले आओ, ये कृष्णा को ले आए, यहाँ बैठेंगे पीछे स्टेज के आगे। आओ आओ काना काना आओ आओ, तुम आओ प्लीज। हाँ दोनों को राधे कृष्ण के पोज में यही नीचे, तो राधे कृष्ण भी बैठा ठीक है, वहाँ पर बच्चे भी बहुत प्रसन्न रहते। अच्छा अभी दूसरा है, अनीता में आ जाओ। दूसरा है गदा, दूसरा अलंकार। और मैं आपको ये बता दूं, ये ज्ञान के जो हमारा ईश्वरीय जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन के 4 सब्जेक्ट भी हैं। सब्जेक्ट के रूप से भी बताना, जो पहले हुआ है वो कौन सा सब्जेक्ट है आप बताएं आपको। सुदर्शन चक्र अर्थात सुदर्शन चक्र, हमारे 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? तो सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान। अब चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, गदा। कमजोरियां हैं, हमारे जो 5 विकार है उसको हम खत्म करते हैं, ना कि हम कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। इसी शस्त्र के लिए मैं इसमें ही आ गया है गदा है, हमें अपने अंदर के विकारों को खत्म करना है। बहुत अच्छा, आपने ताली नहीं बजाई, आपका ध्यान एक छोटे से बालक ने खींच लिया, बहुत अच्छा। तो दूसरा सब्जेक्ट है योग का, पहला है ज्ञान का। जब हम आते हैं हम ज्ञान सुनते, ज्ञान समझते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है योग का, अर्थात कि हम अपनी विकल चल रहे विकल्पों पर विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसकी यादगार चिन्ह है गदा। कोई नारायण या विष्णु गदा से लड़ाई नहीं करते हैं,
ये इस संगम युग की बात है कि हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का जज्बा रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शत्रु हैं, हम इन्हें खत्म करने के लिए संकल्प है। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट कौन बताएगा? तीसरा अलंकार जो है कमल पुष्प। आओ अमित भाई, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, ले लो मैं। ओम शांति। कमल का जो प्रतीक है वो ये दर्शाता है कि जो आजकल कलयुग में इतना नेगेटिविटी है समाज में, तो हमें कमल पुष्प समान बनना है, न्यारा और प्यारा करना है। जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन तब भी वो अपनी विशेषता नहीं खोता, तब भी वो अपनी खूबसूरती उसकी नहीं होती है। हमें भी बार बार ऐसा बता रहा है कि हमें भी कलयुग में ऐसी बातों को परिवार में रह करके भी हमें उसकी समान न्यारा और प्यारा करना है, तो तभी हम उस कमल के पुष्प समान हम भी बन सकते हैं। बाबा हमें भी बनाना है। धन्यवाद। बच्चा जी, आप भी कुछ बताएंगे कमल में? सेम है। अच्छा, तो अगला है कमल पुष्प का सब्जेक्ट कौन सा है? धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। सिर्फ बोलना नहीं, शांति है अच्छी बात, प्रेम है अच्छा गुण, लेकिन उसको हमें करना है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो फिर वो तो किताब ही रह जाएगा ना। तो इसीलिए दिव्य गुणों को धारण करना, कमल पुष्प समान बनना है। और चौथे अलंकार के बारे में कौन बताएंगे? बत्रा जी बताएंगे? नहीं, चौथे अलंकार, चौथे सब्जेक्ट के बारे में विकेश भाई। चलो बहनों में वनीता बहन, रेणु बहन में से आ जाओ। चौथा अब पूछ रहे हैं आप, या बताना है? वनीता बहन मालूम है चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? चौथा अलंकार शंख। शंख का अर्थ क्या है? शंख का होना क्लियर होना चाहिए ना। शंख का अर्थ है कि शंख ध्वनि करना, जैसे ज्ञान, बाबा के ज्ञान का परिचय सबको देना। बाबा के ज्ञान का परिचय सबको देना। जैसे ये मुख है ना, वैसे आवाज आती है गले के अंदर से, तो ऐसे ही शंख से भी हम बोलते हैं ना, तो ये मुख जो है ऐसा बोल बोले जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए। तो शंख ध्वनि वाला मधुर बोल, कल्याणकारी बोल, सेवा करना, किसी को सत्य ज्ञान अपने मुख से बताना सुनाना। और ये है हमारा चौथा सब्जेक्ट, ईश्वरीय सेवा। चौथा सब्जेक्ट है पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा दिव्य गुणों की धारणा कमल, और चौथा है सेवा। ठीक है अशोक भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे? यही कहना था आपको। बहुत अच्छा। तो अभी हम वापस सतयुग के अपने देवी देवताओं को आसन देना चाहेंगे और एक गीत से उनको पुनः उनके आसन पर। देखिए लक्ष्मी नारायण एक साथ हैं, लेकिन एक साथ आप विष्णु के रूप में देख रहे हो इनको। अभी हम इन दोनों को कहेंगे अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और अलग अलग अपने अपने अलंकारों से सुशोभित होकर के विश्राम करेंगे थोड़ी देर बैठकर। अपने अपने स्थान आसन ले लेंगे। श्री नारायण की लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी बैठती है। इसका भी अर्थ आप जब विवाह होता है तो सुनते हैं ना कि स्त्री जो होती है वो लेफ्ट साइड में बैठती है। अब उसका अर्थ जो भी है वो साइंटिफिक रूप से बताते हैं जो भी है, लेकिन ये बाबा हमको इस समय के लिए बताते हैं कि बच्चे ये हम इस समय पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों को सतयुग में उच्च पद प्राप्त करना होगा। और ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया का हम पुनः बारंबार आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं। 16 कलाओं से सूर्य वंश से धीरे 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 14 कलाओं की ओर आत्माएं सतयुग से त्रेता की ओर बढ़ती हैं और त्रेता में हमारी थोड़ी थोड़ी करके कलाएं कम होते 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 हम द्वापर युग में पहुंच जाते हैं।
द्वापर युग देखने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे की ओर देखना होगा, जहाँ हमें शिव की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश जी। पंडित जी ये कभी देवता थे, अभी ये देवता से भक्त बन गए हैं और ये भक्ति कर रहे हैं, शिव के ऊपर अपने आप को वार रहे हैं। हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, आँखियाँ दर्शन की प्यासी हैं, कब आओगे प्रभु, कब आओगे, मैं आपके गले की माला का दाना बनना चाहता हूँ। तो ऐसी भक्ति करते द्वापर युग में हम जन्म लेते 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 धीरे 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 द्वापर से हम कलयुग के अंत में आ जाते हैं। और कलयुग कैसा है, कौन बताएगा कलयुग कैसा है? कलयुग की महिमा कौन कर सकता है? आप में से कोई नहीं कर सकता। कोई गीत तो होगा जो कर सकता है। कोई ऐसा गीत बजाओ। तो मैं अशोक भाई को बुलाना चाहूंगी कि आप आए। आप ही हैं। महेश भाई को भी बुलाना चाहूंगी कि भक्त कैसे भक्ति कर रहे हैं। आ जाइए। गीत के अनुसार भगवान को बुला रहे हैं आप। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय गया बेधूला, भूला कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर दूंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज बड़े बंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज बड़े बंदे। कितने मक्का के अंधे, देखिए इनके भी धंधे। इन्हीं की गाली करतूतों से गायब सुमसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धक्के खाते खाते, गंगा में गोते लगाते लगाते हमने अपने सारे पैसे, हमने अपने सारे सोने के महल गंवा दिए और उसके अलावा हम गुलाम बन गए। न केवल पांचों विकारों के, प्रकृति के भी गुलाम बन गए और इस अनेक देशों के भी हम गुलाम बन गए। और हम सत्य धर्म से धीरे धीरे नीचे आकर के
अधर्म में आते चले गए, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता गया। प्रभु को भी ऐसे लगता कि पता नहीं हमारी आवाज सुनाई देती कि नहीं, परंतु वह सत्यम शिवम, वह सुंदरम, वो हमें आकर के सत्य ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं और इस संसार को कैसे मैंने देवी देवताओं की दुनिया बनाया था और फिर हमने इसको कैसे फूलों के बगीचे से कांटों का जंगल बना दिया। बाबा ने हमको ये सत्य ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी। तो सुनते हैं भगवान हमसे क्या कहते हैं। तो संगम योगी बनकर जो आज यहाँ पर पधारे हैं सभी संगम युग के, तो जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना है वो सामने आ जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से आप संगम युग में आ गए हैं, आगे आ जाइए। अनिल भाई, रमेश भाई, महेश भाई, आप भी आ जाइए। आप भी आ जाइए, आप लोकेश बहन, अच्छा सब नीचे बैठ जाए योग में। जो नीचे नहीं बैठ सकते ऊपर में बैठ सकते। ये संगम युगी पांडव और शिव शक्तियां कितने हैं भाग्यशाली, मेरा भाग्य का विधाता। भगवान हमें बेहद दिल तक कर बिठाता, इस युग में हमने पाया ये प्रभु के दिल का वासन है, तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। ज्ञान की, योग की, तपस्या से सबसे ये ब्राह्मण हम सभी संगम युगी अब धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं में उठ रहे हैं और फरिश्ता बनकर उड़ते 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 फिर परम धाम की ओर जाएंगे। सूक्ष्म बदन जो हमारे पीछे बना हुआ है, आप वहां पर उड़ते हुए जाएंगे और सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं से, हमारे पूर्वजों से दृष्टि लेंगे। तो मैं संगम योगी ब्राह्मणों से कहूंगी कि आप अभी फरिश्ता बनके उड़ते 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 बाबा के उस धाम पर पहुंचेंगे। फरिश्ता बनकर सभी उड़ रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, डबल लाइट हो रहे हैं, सब प्रकार के बोझ से परे प्रकाशित बनकर आप सूक्ष्म वतन की ओर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। आहा, कितना सुंदर ये प्रकाश का वतन है।
से याद दिलाते हैं हम सतयुग से पहुंचे थे हम। सतयुग परम धाम से शुरू हुआ था, जहाँ से हम आत्माएं आई थी। तो स्व मैं आत्मा परम धाम से धीरे धीरे नीचे आती हूँ सतयुग में। सतयुग के बाद मैं आत्मा त्रेता में आती हूँ और धीरे धीरे द्वापर में भक्ति काल से होते 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 धीरे 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 मैं कलयुग के अंत तक आकर पुनः पुरुषोत्तम संगम युग पर आती। फिर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ संगम युग पर चल रहा है, जिससे हम सब पुनः देवात्मा स्वरूप धारण कर परम धाम में चमकते हुए सितारे बनकर फिर से जाकर बैठेंगे। तो चलिए, आज तो सतयुग को याद करने का दिन है। मैं फरिश्तों को भी बुलाना चाहूंगी कि आकर अपना स्थान ले लेंगे। और अभी हमारे सामने सतयुग की सुंदर यादगार सतयुग की माँ अपने बच्चे की पालना कैसे कर रही है, प्रिंस को पालना कैसे लिखती है, वो सुंदर एक दृश्य हमारे सामने आ रहा मैं ज्योति बहन को बुलाना चाहूंगी कि आइए सतयुग की देवी बनकर अपने अंदर ऐसे देवत्व को अनुभव करते हुए सभी को ऐसा अनुभव कराना है कि आप सतयुग में ही हो। अपने बच्चों की पालना कैसे करनी है, ये सुंदर एक यादगार तालियां बजाकर
से भी उमंग आ रहा है। हाँ, उमंग आ रहा है। इसमें दिखाएंगे, इसमें हो नहीं रहा। तो ऐसे हमारा एक चक्र पूरा चल नहीं रहा। कोई सोचते होंगे कि कितने चक्कर लगाए हमने, हम कितने चक्कर लगा करके आए हैं। तो ये तो इसका हिसाब ही नहीं है, अनगिनत चक्र लगते रहते हैं। पर एक चक्र जब पूरा होता है तब भगवान इस धरती पर आते हैं, परमात्मा इस धरती पर आते हैं, प्यारे शिव बाबा आते हैं। तो ये सुंदर पुरुषोत्तम संगम युग होता है। जब ये चक्र पूरा होता है, हम फरिश्ता बनकर ऊपर जाते हैं, तो ये एक चक्र पूरा होता है। ऐसे सृष्टि चक्र यानी सुदर्शन चक्र को अपने बुद्धि रूपी हाथ में घुमाते घुमाते हमारे पाप कर्म करते जाएंगे कि हमने कितने जन्म लिए। अब हमें पुण्य आत्मा बनना है, सतयुगी देवात्मा बनना है। तो आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो मैं अभी सभी पहले भाइयों को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि बहनें शुरू हो जाएंगी तो फिर भाइयों को चांस नहीं मिलता है। और फिर साथ साथ में प्रसाद भी बनेगा ताकि दूसरा ग्रुप उसके बाद दर्शन चलेगा। तो अभी भाई आएंगे, अभी नाम लेके बुलाएं क्या? अशोक भाई आ जाइए, ओम प्रकाश जी आप भी आ जाइए, किशन भाई आ जाइए, अनिल भाई आ जाइए। श्री कृष्ण के जन्म की बधाई देने निकट भविष्य में श्री कृष्ण का सुंदर जन्म का समय भारत में ही होगा और हम सब इस जन्म में भारतवासी भगवान का जन्म स्थान भी यही है। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे लालन को। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे लालन को। कान्हा बच्ची पहुँचाई गोकुल में बाजे बधाई। एक भाई आगे आ जाइए, मुझे गाना को लेके आगे आइए। भूमि सारी त्रिलोकीनाथ जन्म कृष्ण भगवान। धन्य हुई भूमि सारी त्रिलोकीनाथ जन्म कृष्ण भगवान। सारी नगरी है आज हर साई गोकुल में बाजे बधाई हो।
रसगुल्ला बाटे लड्डू रसगुल्ला मैया तो फूले न समाई गोद में बाजे बधाई बाजे बधाई हो बाजे बधाई जन्मे किसने कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई बाजे बधाई हो बाजे बधाई अनिल भाई ने तो कुछ सुना दिया। जन्मे किसने कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई समा बांधा है कि प्रसाद भाइयों से ही शुरू किया जाए देना और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार जो अभी आए हैं बाबा के कमरे में मैं बहनों से बोलूंगी कि जहाँ बैठी है वहीं खड़े हो जाए। बहुत सारा बना लेंगे आगे आ जाइए। भाइयों को प्रसाद दिया जाए, साथ वाले कमरे में भी बैठ के खाएंगे। बाबा के रूम में बहनों के लिए अच्छी अच्छी गीत लगा दो। बाबा के रूम में बैठे छोटा सा लगता है। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई हो बाजे बधाई हो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई हो सभी भाई भोज खाने के बाद मेरे से बाबा का फल लेके जरूर जाएंगे। मैं पीछे बैठ जाऊंगी तो मेरे से भोज का फल लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि आगे तो बहनों ने अभी डांस करना है। श्याम चूड़ी बेचने
केस बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। जो भी लोग खा रहे हैं दीदी से फल लेके जाएंगे, फल जरूर लेंगे। हो गया ना,
हाँ इधर जाएंगे राधा जी है भाई?
से आई मेरी मोहब्बत कोई उधर जा रहा है तो उसके साथ चले जाएंगे, कोई है नहीं ना अभी रेडी से देखेंगे किसी स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत सपनों का वसुंधरा पर देखो साकार हो रहा है युग देवी देवों का महाराज हो रहा है सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है महाराज हो रहा है नीले नभ के नीचे अपना एक भारत हमारा काली काली हरियाली जिसे भी डांस सीखना है करते रहो, आजा
ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे ओ राधे 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 तेरे राधे ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे ओम शांति। अभी हम फिर से एक चीज दोबारा से करेंगे। आप लोग को जहाँ जहाँ जगह मिलती बैठ जाओ 5 मिनट। अभी हम फिर से, तब तक आप थोड़ा सांस ले लीजिए। मोहन नगर से भी जुड़े हुए हैं। अब हम विष्णु चतुर्भुज और सुदर्शन चक्र का अर्थ बताएंगे। ये मधुबन से भी लाइव चल रहा है। और अभी मैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का परिचय आपको देना चाहूंगी। श्री नारायण सतयुग के प्रथम महाराज, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जो नर है वो नारायण समान थे। आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री लक्ष्मी जो नारी का प्रतीक है, जो कलयुग में एक साधारण नारी अपने आप को समझती है, परंतु एक दिन उसको भी विवाह के दिन कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। वास्तव में श्री लक्ष्मी और नारायण स्त्री और पुरुष का वह संपूर्ण स्वरूप है जो सबसे पहले परमात्मा ने जिन्हें धरती पर उतारा, जिसके लिए कहा जाता है गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो भगवान के समान ये भगवान और भगवती का स्वरूप श्री नारायण और श्री लक्ष्मी है। आप भी घर गृहस्थी में जो रहते ही हैं, आप समझते हैं कि कितने ही कार्य दोनों मिलकर करते हैं। तो सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ये मिला जुला स्वरूप आपके सामने उपस्थित है। जो अभी आप जिनको सेपरेट देख रहे थे, अभी आप उनको कंबाइंड देख रहे हैं। तो घर में केवल स्त्री से घर नहीं चलता, केवल पुरुष से घर नहीं चलता, लेकिन श्री नारायण और श्री लक्ष्मी अर्थात स्त्री पुरुष संपूर्ण मानव और मानवी इस भारत भूमि पर सर्वप्रथम सृष्टि पर राज्य करते थे। जो हमारे सामने अभी उपस्थित हैं, जिनके 4 हाथ वास्तव में 2 हाथ श्री नारायण के और 2 हाथ श्री लक्ष्मी जी के, संपूर्ण बैलेंस आप देख पा रहे हैं कि दोनों हाथों में दोनों ने दोनों अलंकार धारण किए और मिलकर चारों हाथ 4 अलंकार आपके सम्मुख हैं, जिनको हम कहते हैं विष्णु चतुर्भुज। स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से ही घर गृहस्थी चलती है, लेकिन आज की कलयुगी गृहस्थी जिसको कहते हैं जंजाल है, ये तो एक दुविधा बन गया है। अब क्या करें, अब तो झेलना ही होगा। लेकिन वो सतयुग में ऐसे सुंदर गृहस्थ थे जिनके हाथों में चारों अलंकार सुशोभित, वास्तव में पुरुषोत्तम संगम उत्पन्न हुए। इसको हम कैसे समझेंगे कि श्री नारायण के और श्री लक्ष्मी के दोनों हाथों में 4 अलंकार हैं। सबसे पहला दाईं तरफ सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है?
स्वमनस स्वयं को जानना, देखना, समझना, पहचानना, मैं कौन हूँ। सबसे पहला ही अध्याय, जो भी यहाँ साप्ताहिक कोर्स करते हैं, पहला ही अध्याय सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, स्व मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वयं का दर्शन सत्य है। शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। पूरे 5000 साल का चक्र लगाने वाली मैं पहले देवात्मा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी कलाएं कमती होती चली जाती है, तो स्वदर्शन चक्र माना पूर्ण 84 जन्म 5000 साल के चक्र को समझना, जानना, देखना और पुनः पुनः अपने मन में उसको दोहराते रहना, ये है स्वदर्शन चक्र। कई बार कई कहते हैं तुम कौन हो कौन तुम, तो हमें याद है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं देवात्मा भी हूँ सतयुग में। परंतु धीरे धीरे मेरी कलाएं कम हुई और अब मैं संगम युग पर फिर से पुरुषार्थ करती हूँ, जिसका स्वदर्शन चक्र यादगार हमारे ब्राह्मण जीवन के 4 सब्जेक्ट में ये पहला सब्जेक्ट है, जिसका नाम क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान जिसमें 7 दिन का कोर्स आता है स्वयं को जानने का, यह है स्वदर्शन चक्र। दूसरा अलंकार है जो हाथ में दिखाया हुआ है, और ये अलंकार भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ये अलंकार मोबाइल है कलयुग का, लेकिन सतयुग का जो अलंकार होगा वो दिखाया गया है गदा। गदा अर्थात जिन्होंने विकारों पर समूल विजय प्राप्त की, वे हैं गदाधर विष्णु। अर्थात सतयुग में तो विकार होंगे ही नहीं, तो विकारों पर विजय की बात कहाँ है? सतयुग से पूर्व संगम युग पर हमने 5 ही विकारों पर विजय प्राप्त की थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इन विकारों पर अपने मन के अंदर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे संपूर्ण गदा को संभाल सकते हैं। अब आप निश्चय करना कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हैं, कि आप गदाधारी हैं। और तीसरा अलंकार है कमल पुष्प, जो कि दिखाया गया है कमल कीचड़ में भी रहते साफ सुंदर रहता है, तो ऐसे कमल समान बनना, कमल न्यायी बन जाना, ऐसा सुंदर जीवन हमारा होना, तो कमल पुष्प की तरह हम साफ सुंदर इस दुनिया में रहकर भी बन सकते हैं। कीचड़ में रह के भी कमल कैसे अपने आप को साफ रख सकता है? तो क्या हम नहीं, क्या हम पर जो दुनिया की बुराई है, क्या वो लगनी ही जरूरी है? नहीं। इसके लिए हमको दिव्य गुणों की धारणा का तीसरा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट राजयोग और तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा सब्जेक्ट है शंख यानी मधुर बोल, शुभ बोल, कल्याणकारी बोल। ऐसे चारों अलंकारों से सुशोभित नर और नारी वास्तव में विष्णु चतुर्भुज है, जो कि सतयुग में दिखाया जाता है। परंतु इस वक्त इस संगम युग पर हमें ये चारों अलंकार प्यारे शिव बाबा ने दिए हैं। ब्रह्मा मुख कमल से ये ज्ञान देते हुए, योग सिखाते हुए, दिव्य गुणों की धारणा करते हुए हमें इन चारों अलंकारों से तीनों सब्जेक्ट से युक्त होकर चौथा सब्जेक्ट यानी कि शंख ध्वनि करनी होगी। तो ऐसी शंख ध्वनि करने वाले हम अपने आप में निश्चय करें, क्या हम ब्राह्मण कुलभूषण ऐसे बने हैं? तो अब हम पूरा सतयुगी उन देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए सम्मान सहित बैठाते हैं। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन सेपरेट होते हुए भी दोनों एक ही हैं, अपने अपने गद्दी पर बैठते हैं। और राज गद्दी का निशान है विष्णु चतुर्भुज, अर्थात दोनों ने मिलकर शासन किया। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर, जैसे आज गृहस्थी चलाते हैं, परंतु वो गृहस्थी आज जंजाल बन गई है। वो सतयुग में सुंदर गृहस्थ आश्रम था और आज वो गृहस्थ
फिर से सुंदर आश्रम कैसे बने, इसके लिए प्यारे बाबा हम बच्चों को घर में रहते, ग्रस्त में रहते राजयोग का अभ्यास कैसे करना है, चारों सब्जेक्ट्स को कैसे अपने अलंकार बनाना है। तो हम फिर से इनका स्वागत करते हैं, सतयुगी दुनिया का वेलकम करते हैं। श्री कृष्ण के जन्मदिन की बारंबार आपको बधाई हो, बधाई हो। अब सुंदर गीत के साथ एक सुंदर बच्ची, हमारी प्यारी बच्ची वेदी आएगी और श्री कृष्ण की साथ बाल लीला करेगी। आप करतल ध्वनि से बच्ची का उमंग बढ़ा सकते हैं। सूर्य बंसी बजैया, नजराना कन्हैया, सूर्य बंसी बजैया, नजराना कन्हैया, मुझे मुझे सुना सुना वासे जाके खुदा से कह दूंगी रे, कान्हा सुना सुना, ओ कान्हा सुना सुना, मुझे तक कान्हा सुना सुना, कान्हा सुना सुना, बहुत बहुत बधाई। फिर से खुशियाँ का दिन हमें सतयुग, वो समझते हैं पता नहीं कब था और हम समझते हैं आया कि आया, तो इसलिए खुशी ज़्यादा किसको होगी। वो कहते हैं पता नहीं कब था और चला गया, हम कहते हैं अभी आया कि आया। श्री कृष्ण का जन्म अभी निकट भविष्य में होने वाला। और किसी का मन करता है और निधि कुछ करो, आओ। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं
मारे